नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जो आपका पैन कार्ड होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसमें आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर दिया होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका पैन कार्ड होता है उसमें बहुत सारी जानकारी छिपी होती हैं। जो आपका नंबर होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है ABCD 1 2 3 4 A, तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ छिपी होती हैं जिनका सभी को जानना आवश्यक है। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें पैन कार्ड की कहां कहां आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं पैन कार्ड के नंबर में छिपी जानकारियों के बारे में। पैन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिस पर लिखा परमानेंट नंबर में हर तरह की जानकारी होती है। इन नंबरों में छुपी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है। जो जानकारी होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखकर ही डिपार्टमेंट हर व्यक्ति को पैन कार्ड जारी होता है। हालांकि यह जानकारी पैन कार्ड धारक को नहीं होती। जो उसमें जानकारी छुपी होती है वो पैन कार्ड धारक को नहीं होती। पैन कार्ड और इसमें छुपे परमानेंट अकाउंट नंबर से जुड़ी पूरी जानकारी क्या होती है, पैन कार्ड पर मौजूद नंबर का क्या मतलब होता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अक्षरों में छुपा होता है सरनेम। जो पैन कार्ड के अक्षर होते हैं उनमें आपका सरनेम भी छुपा होता है। पैन कार्ड पर कार्ड धारक का नाम और डेट ऑफ बर्थ तो लिखी होती ही है, लेकिन पैन कार्ड के नंबर में आपका सरनेम भी छुपा होता है। पैन कार्ड का जो 5वां डिजिट होता है आपके सरनेम को दर्शाता है। जो 5वां डिजिट होगा, अब अपना पैन कार्ड उठा के देखें तो इसमें 5वां डिजिट जो होगा वो आपका सरनेम को दर्शाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्ड धारक के सरनेम को ही अपने डाटा में दर्ज रखता है, इसलिए अकाउंट नंबर में भी इसकी जानकारी होती है। हालांकि इस बात की जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट कार्ड धारक को नहीं देता। टैक्स से लेकर क्रेडिट कार्ड तक होती है निगरानी। यानी पैन कार्ड नंबर एक 10 डिजिट का खास नंबर होता है। आपकी अगर आप अपनी डिजिट काउंट करेंगे तो वे 10 डिजिट होती हैं। जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में आता है, इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों को इश्यू करता है जो पैन कार्ड के लिए अर्जी देते हैं। पैन कार्ड बन जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाते हैं। यानी जब आपका पैन कार्ड बन जाएगा तो आपके द्वारा जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो आपके पैन कार्ड से ऑटोमेटिक लिंक हो जाएंगे। इनसे टैक्स पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से होने वाले फाइनेंशियल लेन देन सभी कुछ डिपार्टमेंट की निगरानी में रहते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ये नंबर तय करता है। क्या क्या नंबर होते हैं? इन नंबर के पहले जो 3 डिजिट होते हैं वे अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं। यह ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है। भाई पहला ए हो, दूसरा सी हो, तीसरा ई हो, कुछ भी हो सकता है। ये पहले जो हैं ये ताज़ा चल रही सीरीज के हिसाब से तय किया जाता है कि यह नंबर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से तय करता है। जो भी सीरीज चल रही होगी उस हिसाब से आपके शुरू के 3 डिजिट आपको दिए जाएंगे। अब बात आती है पैन कार्ड के नंबर का चौथा डिजिट भी अंग्रेजी का ही एक लेटर होता है। आप अपना पैन कार्ड उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यह पैन कार्ड धारी का स्टेटस बताता है। इससे उसका स्टेटस पता चलता है कि वो क्या है, किसके नाम से पैन कार्ड बना है। इसमें यह हो सकता है चौथा डिजिट। अब आप अपने पैन कार्ड को उठा के देखेंगे, अगर आपका पैन कार्ड एकल व्यक्ति का है तो उस पर P लिखा होगा। अगर आपने किसी फर्म के नाम से पैन कार्ड बनाया है तो F लिखा होगा। अगर आपने किसी कंपनी के नाम से बनाया होगा तो C होगा। अगर उस पर A लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से बना है, T लिखा है तो ट्रस्ट है, HUB हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर H लिखा हुआ है, B से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और L से लोकल, J से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और G से गवर्नमेंट। मान ली गवर्नमेंट का कोई पैन कार्ड है, गवर्नमेंट के कोई सेक्टर है तो उसमें G लिखा होगा। अब आप अपना पैन कार्ड चेक कर लीजिए, चौथा डिजिट आपका, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका P ही लिखा होगा। मेरे पैन कार्ड में P लिखा है, आप अपना देख लीजिए आपका क्या है। नेक्स्ट आती है 5वें डिजिट की। पैन कार्ड का 5वां डिजिट भी एक ऐसा ही एक अंग्रेजी का लेटर होता है। यह डिजिट पैन कार्ड के सरनेम का पहला अक्षर होता है। मान लीजिए कोई अपना सरनेम सिंह लगाता है तो उसका S होगा। कोई सरनेम आपका सिंगल लगाता है
तो उसका एस होगा, कोई कुमार लगाता है तो उसका के होगा, कोई मलिक लगाता है उसका एम होगा। इस सरनेम पे डिपेंड करता है कि पांचवी डिजिट आप अपनी चेक कर लीजिए, आपके पैन कार्ड की पांचवी डिजिट आपके सरनेम के अनुसार ही होगा, यह सिर्फ धारक पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि इसमें सिर्फ धारक का लास्ट नेम ही देखा जाता है। इसके बाद पैन कार्ड में 4 नंबर होते हैं, उसके बाद 4 नंबर होते हैं, ये नंबर आपके 0001 से लेकर 9999 तक कुछ भी हो सकते हैं। आपके पैन कार्ड के नंबर उस सीरीज को दर्शाते हैं जो मौजूदा समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रही है। इसका आखिरी डिजिट क्या होगा? आखिरी डिजिट आपका अल्फ़ाबेट होगा। बस उसके बाद 4 के बाद एक अल्फ़ाबेट क्या होगा? अल्फ़ाबेट होगा। वो कोई भी लेटर हो सकता है, वो आपका डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। तो ये सब होती हैं पैन कार्ड की डिजिट का मतलब। अब बात आते हैं कि पैन कार्ड की आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड की मदद से आपको विभिन्न वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। इसकी मदद से आप बैंक खाता और डीमेट खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। दरअसल पैन कार्ड टैक्सेबल सैलरी के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो चूँकि पैन कार्ड का नाम और फोटोग्राफ होते हैं, अगर पैन कार्ड में नाम भी होता है और फोटोग्राफ भी होता है, तो ऐसे में अगर कहीं आपको आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैन कार्ड को दिखा सकते हैं। क्योंकि इसमें एड्रेस इसलिए नहीं होता, एड्रेस प्रूफ में इसे यूज़ नहीं कर सकते हम, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ में इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं होता। एड्रेस आपका चेंज हो जाता है लेकिन पैन नंबर नहीं बदलता। अच्छा, ऊंची दर पर टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। मान लीजिए आप पैन कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपका टैक्स डिडक्शन जो होगा वो ऊंची दर पे होगा। दरअसल जब आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि की एफडी शुरू करते हैं तो पैन कार्ड की फ़ोटोस्टेट देनी पड़ती है। पैन कार्ड के अभाव में अगर आप पैन कार्ड की फ़ोटोस्टेट नहीं देंगे, ऊंची दर पर आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। यानी अगर 20% है, 30% है, तो इस तरह से आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। तो अब देखते हैं पैन कार्ड आपका कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है। आप मान लीजिए आपने 2 पहिया वाहन कोई खरीद रखा है, उसके बाद अगर आप दूसरा वाहन खरीदना चाहते हैं, एक वाहन आपके पास पहले से ये 2 पहिया और दूसरे वाहन की खरीद बिक्री करेंगे आप, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अपना पैन कार्ड साथ रखिए। दूसरा, किसी होटल या रेस्तरां में एक बार में अगर आप 25,000 रुपये से ज़्यादा का बिल भर रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना आपका बिल नहीं भरा जाएगा। शेयरों की खरीदारी के लिए किसी कंपनी को 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बुलियन या ज्वेलरी की खरीद के लिए 5 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कीमत की कोई अचल संपत्ति खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ कहाँ आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम जमा करने जा रहे हैं तो वे आपसे आपका पैन कार्ड मांगेंगे, उसके बिना आपको बिल्कुल भी जमा नहीं करेंगे। विदेश यात्रा के संबंध में 25,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रांड खरीदने के लिए आरबीआई को 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा का अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रांड या डिबेंचर खरीदने के लिए किसी कंपनी या संस्था को 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो पैन कार्ड की खरीद पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, ये थी पैन कार्ड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपको दी। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।